सदगुरु कहते हैं संतों को। सदगुरु कबीर साहब ज्यादातर अपने संतों को ही समझाते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो हो संतो। ये नहीं कहता अंडा खाने वालों, मुर्गी खाने वालों। वो सीधे अपने को बच्चों के समझाते हैं सदगुरु कि अपने हृदय रूपी में, अपने हृदय में भक्ति का संचारण संचारण करो। मैंने अपने हृदय में भक्ति का संचारण करो, यानी शुरू करो, क्योंकि भक्ति रूपी नारी ने ही ज्ञान और वैराग नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। इसीलिए हे पंडित और ज्ञानो, इस तथ्य को समझो। जिस प्रकार हिमालय पर्वत को फोड़कर ये पूरे संसार में माने गंगा अवतरित हुआ है, जैसे हिमालय पर्वत को फोड़कर गंगा नदी का अवतरण हुआ, यानी शुरुआत हुआ, और मैदान में पहुंचकर चारों ओर पानी ही पानी कर दिया। उसी तरह मनुष्य के हृदय रूपी शिला को तोड़कर एक भक्ति रूपी गंगा निकली है, और उसमें मनुष्य के पूरे जीवन को आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत कर दिया। तो भक्ति की गंगा में अहंकार और ममता रूपी दोनों पर्वत डूब गए, तो मनुष्य को संसार रूपी सागर भक्ति की लहर में लीन हो गया। जिस तरह से सब स्थानों पर पानी भर जाने पर मक्खियां उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती है और आवाज करने लगती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक रस पूर्ण हो जाने पर जीव यानी आत्मा मनोवृत्ति संसारिक धरातल से उड़कर और अपने पवित्र होकर स्वरूप ज्ञान रूपी उच्चतम वृक्ष पर जाकर बैठता है और स्वरूप ज्ञान की बातें करने लगता है। इसलिए विषयाकार वृत्ति स्वरूपकार बन जाती है। जिस तरह बिना मनुष्य, जिस तरह मने मनुष्य के बीर्ज के किसी को गर्भ रह जाए, कोई भी स्त्री को पुरुष के बिना, बीर्ज के बिना गर्भ रह जाए तो आश्चर्य होगा। उसी प्रकार बिना किसी के सहारे केवल भक्ति के प्रताप से विषयावृत्ति ज्ञान वृत्ति बन जाए तो कैसा होगा? यह संभव नहीं है। तो भक्ति रूपी नारी तो कल्याणकारी है, परंतु माया रूपी नारी संसारी जीवों को भड़काने वाली है। तो माया रूपी नारी ने सभी चेतन वृत्तियों को पथ भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए चेतन पुरुष को चाहिए कि वह माया रूपी नारी को छोड़कर अकेला रहे, यानी विषय वासना को छोड़कर अकेला रहे, तो असंग हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानव जीवन के निज स्वरूप का बोध पाकर निज स्थिर पुरुष स्वयं गुरु कहलाता है, या स्वयं गुरु बन जाता है, महान है, और मैं उसका दास बन जाता हूँ। जो मनुष्य अपने भीतर में सारे विषय वासना को त्याग कर करके आत्मा रूपी बूंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो स्वयं गुरु परमात्मा का रूप हो जाते हैं, और वही परमात्मा इंसान साधु संत महात्मा पूरे संसार को ज्ञान बुद्धि से सुधारने का प्रयास करते हैं और देते रहते हैं। तो ये जैसे हिमालय पहाड़ से फोड़ करके पूरे संसार में गंगा नदी बना और पूरे धरती पर पानी पानी हो गया, उसी प्रकार एक मनुष्य से माने कितना मनुष्य हो जाता है, कितना मनुष्य बन जाता है। तो ये एक ही नर नारी से पूरा संसार है, और सब नारी एक ही माता पिता से जन्मे हुए हैं। इसलिए आप अपने हृदय में सारे विषय वासनों को त्याग कर करके आप भजन भक्ति सत्संग कर करके आप मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। प्रेम सुरत सदगुरुदेव भगवान कीजिए।